अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अख्तर रज़ा एडवोकेट। आज मैं एक ऐसे लफ्ज़ पर गुफ्तगू करूँगा जो हमारे फ़ौजदारी जो मुकदमात हैं, ख़ास तौर पर FIR जब दर्ज होती है तो उसके अंदर एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कि उसने ललकारा मारा। उसके ललकारा मारने पर फ़लाँ ने फ़ैर कर दिया, फ़लाँ ने ये कर दिया, फ़लाँ ने वो कर दिया। तो ये ललकारा क्या होता है? अब हमारी सोसाइटी के अंदर एक चीज़ बड़ी अजीब और बहुत ही नफ़सियाती तौर पर मैं समझता हूँ कि हमारे बहुत से मामलात हैं जो ईगो की बुनियाद पर चलते हैं। हमने हर बात को एक ईगो का मसला, नाक का मसला, अना का मसला बनाया होता है। फ़र्ज़ करें कोई ख़ानदान है, किसी के साथ हमारी किसी वजह से मुखालफत हो गई है, उसके किसी फ़र्द से मुखालफत हो गई है, तो हम क्या करेंगे? अब ये हो करेंगे कि फ़र्ज़ करें एक उसी फैमिली का कोई बंदा है, उससे हमारी कोई ऐसी लड़ाई धक्कम-पेल हो गई है, तो हम क्या करेंगे? फ़ौरन जाएँगे, एक झूठी स्टोरी बनाएँगे, ठीक है? एक फ़ेक स्टोरी इन्वेंट करेंगे और एक झूठी FIR जाकर कर देंगे। हालाँकि ब ऐसी बातें कई दफ़ा हम आपस में उलझ जाते हैं, कई बातें कर जाते हैं, लेकिन मुकदमात 95% हमारे झूठे होते हैं और हम जो है एक गलत स्टोरी जो है बनाते हैं और उस पर मुकदमा दर्ज करा देते हैं। बाद में तफ्तीश में सारी बात खुलकर सामने आ जाती है कि असल मामला तो ये था। तो हमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये चीज़ अवॉइड करनी चाहिए कि झूठ वैसे भी तबाही है। झूठा बंदा अल्लाह और उसके रसूल जो है उससे नाराज़ हैं, ठीक है? उसकी आखिरत तबाह। इसलिए हमें चाहे सियासत हो, चाहे मईशत हो, चाहे मुआशरती ज़िंदगी हो हमारी, चाहे हमारी कोई भी तर्ज़ ज़िंदगी हो, उसके अंदर झूठ जो है उसकी उसका नतीजा जो है तबाही के सिवा कुछ भी नहीं है। फिर ऐसा इंसान जो झूठा है, माशरे में भी उसकी कोई कदर और इज़्ज़त नहीं है और अल्लाह की नज़र में भी कोई इज़्ज़त नहीं है। तो लफ्ज़ ललकारा की बात कर रहा था, तो हम ये होता है कि बाज़ दफ़ा वाक़ई लड़ाई हो जाती है। फ़र्ज़ करें A ने B को फ़ैर मार दिया किसी बुनियाद पर, या गुस्से में अचानक आकर फ़ैर किया जो उसकी टाँग पर लगा और ज़ख्मी हो गया। या उसने 2 फ़ैर किए फ़र्ज़ करें, तो 2 फ़ैर अगर उसने कर दिए तो दोनों उसकी टाँगों पे लग गए, तो क्या हुआ? अब ये जो मुल्ज़िम है, चाहे ये 2 भी खड़े हों, तो उस पर मौके पर जब कहानी बनाएँगे तो ये ऐसी इस तरह की कहानी होगी कि जनाब ये क्या है? ये जी ए जो था उसने मुझे फ़ैर किया, दूसरा उसका भाई जो था उसने मुझे फ़ैर किया, वो दूसरा वो वहाँ पे लगा, ठीक है? अब 2 फ़ैर थे, 2 घर के बंदे बुक कर दिए गए। अब उन्होंने सोचा भई इनका जो सरपरस्त है वो तो बड़ा अब बासर बंदा है, उसके तो फ़लाँ के साथ बड़े तल्लुकात हैं, माशरे में बड़ा मकाम है उसका, चलो जी इसको ललकारे में डाल दूँ ताकि ये भी मुलज़िम बन जाए, इस तरी ताकि ये भी दौड़-धूप भी ना कर सके, फँस जाए। अब ललकारा डाल दिया जाता है। उसके बाद हो सकता है अगर पॉसिबिलिटी होती है तो 2-3 नामालूम में डाल देते हैं और या नामज़द भी कर देते हैं। पूरी फैमिली को ड्रैग कर दिया जाता है उसके अंदर, चलो जी आओ। तो फिर उसके बाद जनाब ललकारा उसके जो सरपरस्त है उस पर ललकारा, चाहे वो एजेड बंदा है तो उस पर क्या है ललकारा रख दिया। अब ललकारे की जो है वो अब ज़ाहिर इसकी कोई अहमियत नज़र नहीं आती कि उसने, हम समझते हैं इसकी कोई अहमियत नहीं है, लेकिन ऐसी बात भी नहीं है कि ऐसी अहमियत नहीं है, अहमियत इसकी है। क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसी सिचुएशन होती है कि घर का जो सरबराह है उसकी लोग, उसकी औलाद सारे सुनते हैं, मानते हैं, उसको हुक्म का दर्जा रखते हैं। अगर हुक्म का दर्जा रखते हैं तो उसकी पोजीशन कमांडिंग पोजीशन है। ऐसी सूरत में जो जुर्म उसके बाद, उसके ललकारे के बाद उसकी औलाद ने किया या उसके बेटे ने किसी ने अगर फ़ैर खोल दिया उसके ललकारे पर कहने पर, तो ये जो ललकारा मारने वाला वालिद है उस वो बराबर का उसी तरीके से जुर्म में शरीक है और वो जुर्म गोया उसी ने किया। तो लेकिन ये बहुत कम होता है। अक्सर ये होता है कि झूठा वाक़या ही बनाया जाता है। तो इस मौके पर एक जजमेंट जो आई है वो बड़ी इम्पोर्टेंट लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। इस लफ्ज़ मुझे बहुत अच्छा लगा, इस वजह से मैंने कहा इसको मैं रेफ़र कर दूँ। हालाँकि ललकारा पर आसानी से बेल हो जाती है, लेकिन ये बेल जो हुई, ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए मुझे बहुत अच्छे लगे। तो मैं उस पर वो लफ्ज़ पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन विच रिक्वायर्ड डिटर्मिनेशन was whether the lalkara raised by accused was commanding in nature or was it a mere proverbial lalkara। ठीक है सर, क्या इसकी पोजीशन, इसकी कंडीशन जो थी ललकारे की, क्या वाकई
कमांडिंग नेचर थी, उसका हुक्म का दर्जा रखता था। जो एक्ट करने वाले थे ललकारे पर, क्या उसकी बात जो है नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। अब इसको क्या किया जाएगा, इसको देखा जाएगा एट द टाइम ऑफ ट्रायल। ट्रायल में देखा जाएगा उसकी क्या नेचर थी, तो बेल इसको ग्रांट होनी चाहिए। तो इस तरीके से 2022 SCMR 186 में ग्रांट कर दी गई, लेकिन कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में जाके ग्रांट हुई है। देखें अब इस बंदे को अगर ऐसे ही इन्वॉल्व कर दिया गया है तो सुप्रीम कोर्ट पहुँचते पहुँचते कितना टाइम लगा है। तो अगर ये झूठी कहानी बनाई गई है और ऐसे ही डाल दिया गया है तो एक शख्स को ये अगेन फेस करनी पड़ी है। लेकिन ये जजमेंट बहुत ज़बरदस्त है इस पर, कि इस पर अब जो ललकारा की बुनियाद पर जो केसेस आएंगे आप उसको आसानी से हैंडल कर सकेंगे। तो आइए, इंशाल्लाह इल्म है, हम बांटेंगे, मिलके शेयर करेंगे जो हमारे पास होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हमारा हामी नासिर हो।